अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आपके एग्जाम्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब मैं इन वीडियोस के जरिए से आपके जो दिए गए एग्जाम्स हैं उसको पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरह से ये पहला पेपर है आज की सीरीज का, कमर्शियल ज्योग्राफी सेकेंड ईयर कॉमर्स का पेपर है। 2026 में ये पेपर आपसे पूछा गया था। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप लोग इस पेपर की वीडियो को देखकर आइडिया कर सकते हैं कि आपने जो एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे, आंसर अटेम्प्ट किए थे, वो आपने किस हद तक दुरुस्त किए थे। तो इस पेपर की वीडियो को देखने के बाद आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और आइडिया कर सकते हैं कि अब रिजल्ट के अंदर आपकी जो परसेंटेज है इस पेपर के लिहाज से वो आपकी क्या बनने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे। 15 मार्क्स से एमसीक्यूज थे। ये सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे इसकी जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी पे ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं एमसीक्यूज के ये आपको मिल जाएंगे, वो भी एप्रोप्रिएट रीजंस के साथ। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए थे। टोटल 30 मार्क्स का ये पेपर होता है सेक्शन बी का, जिसमें से 18 मार्क्स जो है वर्ल्ड पोर्शन से पूछे जाते हैं और जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो पाकिस्तान पोर्शन से पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट था। ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 लाइन आपको लिखनी होती है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि आपने कोई 3 डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। पहली डेफिनेशन पूछी गई थी सीबीआर क्या होता है, सेकंड थी बर्थ रेट, थर्ड थी कमर्शियल जियोग्राफी और चौथा था जीआईएस। तो मैंने इन चारों को डिफाइन कर दिया। आप उसको देख सकते हैं कि आपने भी यही लिखा है बोर्ड में या इससे मुख्तलिफ लिखा था। क्वेश्चन 2 पूछा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इसमें जो रोजगार का रेशियो जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ज्यादा होता है। ये क्यों होता है इस पर आपने कमेंट करना था। क्वेश्चन 3 पूछा गया था कि आपने कोई 3 ई कॉमर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आपने हाईलाइट करनी है। तो यहाँ मैंने 3 जो है पॉइंट्स के हाईलाइट कर दिए। आपसे अगला सवाल पूछा गया था कि कोई भी 3 इस्तेमाल बताएं मिनरल ऑयल्स के। तो ये 3 इस्तेमाल जो कॉमनली जो उसके होते हैं यूजेस वो बता दिए मैंने यहाँ पर। इसके बाद नंबर 5वां सवाल पूछा गया था कि अर्बनाइजेशन यानी कि लोग शहरी इलाकों में आबाद हो रहे हैं तो उसके जो कॉमन रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगला सवाल था कि आपने जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो कोई 3 इश्यूज आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि फर्टिलाइजर होता है क्या है और फर्टिलाइजर की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स यहाँ मेंशन कर दी हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि आपने नोट लिखना है कि रबर कौन कौन सी कंट्रीज जो है प्रोड्यूस करती हैं। और मैं एक और करके ये चॉइस दी गई थी जिसमें पूछा गया था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इसमें डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगला सवाल था आपका कि जो शुगर कैन जो गन्ना है इस गन्ने से बाय प्रोडक्ट्स जो होती हैं यानी कि गन्ने से चीनी के अलावा शुगर के अलावा और मजीद क्या इससे चीजें बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है। नंबर 10 क्वेश्चन था विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ब्रेड बास्केट। तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन 3 जो पाकिस्तान पोर्शन से था और ये 12 नंबर के इसके मार्क्स होते हैं। कोई 4 सवाल अपने करने होते हैं और 3 मार्क्स का एक इसका आंसर होगा। आपसे पहले सवाल पूछा गया था कि आपने 3 कोई भी डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने 4 की 4 डेफिनेशन मेंशन कर दी है, एक चॉइस थी। तो ये चारों डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में पूछा गया था कि क्या इंपॉर्टेंस है जो पाकिस्तान की नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन है उसकी। तो कोई भी 3 इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखने थे तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन कर दिए। इसके बाद आप सवाल पूछा गया था कि जो डैम होता है इस डैम के कोई 3 बेनिफिट्स या फवाइद जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगला सवाल था कि ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं और पाकिस्तान में कोई 2 ड्राई पोर्ट्स ऐसी बताएं और उसके नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 ड्राई पोर्ट्स के नाम मेंशन है। इसके बाद था कि हाईवेज और मोटरवेज इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो ये फर्क डिफरेंशिएशन में मेंशन है। अगला सवाल था कि नेम 3 एरिया ऑफ कॉटन। पाकिस्तान में जो कॉटन प्रोड्यूस होता है, कपास प्रोड्यूस होती है, तो इसकी 3 एरियाज के नाम मेंशन करें। इसके बाद इसकी चॉइस मेंशन थी। चॉइस गिवन थी आपको कि लिंक कनाल क्या होता है और जो कोई भी 2 लिंक कनाल जो पाकिस्तान में है उसके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन 7 पूछा गया था कि जो बलूचिस्तान का सूबा है ये बहुत बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, लेकिन इसकी आबादी जो है वो बहुत कम है। तो उसकी क्या वजूहत है, कोई 3 रीजन आपने लिखने थे यहाँ पे। इसके बाद था कि जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस कराची की वो क्या है वो बतानी थी। और इसमें चॉइस भी दी थी आपको। कहा गया था कि जो पाकिस्तान की जो कोयले की फील्ड्स हैं, कोल फील्ड, उसके नाम बता रहे हैं। फिर सेक्शन सी स्टार्ट हुआ था। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन का पार्ट होता है और इसकी भी 30 मार्क्स है। इसमें भी जो वर्ल्ड पोर्शन था उसमें 20 नंबर आपके अलॉट किए गए थे और जो पाकिस्तान पोर्शन था उसके 10 नंबर थे। तो क्वेश्चन 4 जैसा में पूछा गया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं इनमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। अगला सवाल था इसके साथ कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो होती हैं उनको एग्जाम्पल के साथ
जो आपने डिफाइन करना है। तो आपने एग्जाम के साथ उसको डिफाइन कर दिया। इसका क्वेश्चन 2 था कि फिजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो होते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस के और वीट के, इनके दो सवाल थे, एक चॉइस था इसमें से, तो आपने कोई एक करना था। तो वीट के और राइस के फिजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर आपने बताने थे, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर दोनों ये बता दिए मैंने। इसके बाद था कि भाई आप, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि आपने लिस्ट डाउन करना है वो तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने में मददगार साबित होते हैं। तो कोई 4 फैक्टर्स आपने बताने थे, तो आपने तमाम फैक्टर्स लिखे, इसके बाद 4 फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 4 था कि आपने जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है यूरोप के अंदर कहाँ कहाँ है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो आप बताना था। तो आपने जो मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं दुनिया भर के अंदर वो बता दी। इसके साथ साथ आपने फिर जो इसकी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री की वो बता दिया, उसको कंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन 5 जो था वो पाकिस्तान पोर्शन से था और कोई एक आपने इसमें से पार्ट मुकम्मल करना है। तो पहला सवाल था कि पाकिस्तान के जो फिजिकल रीजन्स हैं उनके नाम बताने हैं और किसी 2 को आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबके नाम लिख दिए आपने यहाँ पे और 2 यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर, डिस्क्राइब द इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो जो मेजर इश्यूज थे वो सारे यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। तो स्टूडेंट इस तरह से ये पेपर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले जो पेपर्स हैं बाकी वो भी बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्त अपनी स्टडी जो है वो इन तमाम लेक्चर्स के साथ और इन वीडियोस के साथ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।